हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले आज का आज का जो टॉपिक है परसेंटेज परसेंटेज टॉपिक यानी प्रतिशत का पार्ट 3 हम लोग 1 और 2 देख चुके हैं। तो आज प्रतिशत टॉपिक का पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों को बोलना चाहते हैं, उन बच्चों को बोलना चाहते हैं, उन साथियों को बोलना चाहते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं, इसका पहला और दूसरा वीडियो जाकर इस वीडियो के लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में पहला और दूसरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देखें। इससे क्या होगा, आप लोगों का पूरा से पूरा यानी आप लोगों को पूरा से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन के साथ ध्यान देंगे क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है। कह रहा है पहले मान लेते हैं कि इसका कीमत 100% था। 100% में क्या किया, पहले 25% बढ़ाया यानी कितना लिया, 125%। और फिर 25% बढ़ाने के बाद फिर से इसमें यानी बढ़े हुए कीमत में फिर से 20% बढ़ा दिया यानी 125 का 120/100। आप यहाँ से निकालेंगे तो आंसर आएगी। और यही कल हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फार्मूला बताए थे, x + y + x/100। आप इस पे भी बनाइएगा, आंसर आएगा। चले हम इस पे बनाते हैं, ध्यान देंगे। कह पहले 25% वृद्धि तो प्लस में 25, फिर 20% वृद्धि तो प्लस में 20, प्लस 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 हो जाएगा तो 25 गुना 20/100। अब ध्यान देंगे, इसको कटेगा तो काट देंगे, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, तो 25 और 20 होगा बाबू 45। अब 45 + 5 हो जाएगा कितना, यानी टोटल इसके सौदे में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया, 50%। कुल कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 50%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। यानी कोई समानांतर चतुर्भुज है, इसके आधार, ये जो आधार होता है, ये आधार में 50% का कमी किया, आधार में 50% का कमी किया और जो इसका ऊंचाई था उसमें 40% का कमी किया। तो कह रहा तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो। तो ध्यान देंगे, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। हम बताए थे कि ये जो फॉर्मूला है x + y + x/100, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये संख्या गुणात्मक रूप में होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, इसका जो फॉर्मूला बन रहा आधार गुना ऊंचाई गुणात्मक रूप में है, यानी ये फॉर्मूला काम करे। तो कह रहा पहले 50% कमी किया यानी -50, फिर 40% कमी किया यानी -40, और माइनस गुना माइनस बाबू प्लस 50 गुना 40/100। यहाँ पे हम काट सकते हैं 50 से 2 बार में, 2 से कटेगा कितना, 20 बार में, -50 और -40 ये दोनों को ऐड करेंगे एक साथ तो कितना हो जाएगा, -90। और -90 में हमको घटाना पड़ेगा +20। अब -90 में +20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -70%, यानी -70
अब -70 का मतलब हुआ कि 70% क्या हो गया, कमी हो, 70% क्या हुआ, कमी हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा एक तौलियों को ब्रीच करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब एक मान लीजिए ये तौली है और तौली में क्या हो रहा है, तौली में आपको बोल रहा है कि लंबाई में यानी इसमें 20% कम हो जाती है और चौड़ाई में 10% कम हो जाती है। तो कह रहा तो छठे परिणाम का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो कम जिसको हम लोग हटा दिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितना कितना हटाए हैं, पहले 20% कम किए, फिर 10% कम किए, माइनस गुना माइनस प्लस, 20 गुना 10 बटा कितना आएगा 100। तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तब 20 माइनस -10 हो जाएगा -30, अब प्लस कितना होगा 2। अब यहाँ पे -30 में 2 घटाएंगे तब -28। अब -28 का मतलब होता है बाबू 28% क्या हुआ, कमी हुआ, 28% क्या हुआ, कमी हुआ। चले यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर माइनस में संख्या आ रही है तो कमी के बारे में बता रहा, प्लस में आएगा तो वृद्धि के बारे में बताएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या में 20% वृद्धि हुई। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकान का मालिक का जो आय है, दुकान का मालिक का जो आय है ये किस पे निर्भर करता है, तो साइकिल के मूल्य पर और उसके दुकान में बिकी हुई साइकिल की संख्या पर, यही ना, यानी आय। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट से 200 रुपया ले रहा है तो टोटल कितना हम कमा रहे हैं, 2000 रुपया। और यही बात अगर हम बोले कि फीस हम कम कर देते या फिर फीस बढ़ा देते, अगर हम फीस यहाँ पे 250 रुपया कर दिए, अब स्टूडेंट की संख्या 8 हो गया, अब कितना कमा रहे हैं, 25 8 200, यानी अभी भी 2000 रुपया कमा रहे हैं। तो बताइए पहले 10 स्टूडेंट था और अब 8 स्टूडेंट है, यानी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर यही बात बोलता है कि अगर 7 स्टूडेंट है तब कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 1700, यानी 1750 रुपया कमाते, यानी आय क्या हुआ, कम है। तो ये जो मेरा आय है या फिर किसी भी दुकानदार का आय है, यह किस पे निर्भर करेगा, तो उसकी कीमत पर और उसकी संख्या पर, उसकी कीमत पर और उसकी संख्या पर। तो ध्यान देंगे कह रहा है कि पहले मूल्य में 20% कम किया, तो मूल्य में 20% कम किया यानी -20। अब ध्यान देंगे क्या कह रहा, -20, फिर कह रहा बिक्री की गई साइकिलों की संख्या में 20% वृद्धि हो गई यानी +20, माइनस गुना प्लस माइनस, 20 गुना 20/100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस में ये प्लस में काट सकते हैं, तो 2 गुना 2 यानी -4। अब -4% का मतलब हो गया कि 4% का क्या हुआ, कमी हुआ, 4% का क्या हुआ, कमी हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ाया जाए तब पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन कितना होगा, यानी पहले 25 कम करेंगे फिर 20 बढ़ाएंगे, तब कह रहा है कि पुस्तक का जो मूल्य है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चले ध्यान देंगे इस पे बनाते हैं। कह रहा पहले 25% का कमी किया, पहले 25% का कमी किया यानी -25
फिर 20% का वृद्धि किया यानी +20। अब माइनस गुना प्लस होता है बाबू माइनस, तो 25 गुना 20/100। अब देखिए इससे कट जाएगा ये के बार में 4 बार में, 4 से ही कटेगा के बार में 5 बार। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस में ये प्लस में, तब -25 और +20 और ये भी माइनस तब -5। अब देखिए माइनस वाला माइनस के साथ जुटेगा तब -30 और +20। अब घटेगा तो कितना बचेगा -10। ये -10 का मतलब हो गया कि 10% क्या हो गया कमी हो गया, घटेगा यानी 10% क्या हुआ घटेगा। कमी का मतलब घटना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, कह रहा मूल्य में पहले इसका मूल्य कम था, अब मूल्य क्या किया बढ़ा दिया। जैसे ही मूल्य बढ़ाया तो उसके पास जो ग्राहक थे कम जाने लगे, तो कम जब जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसका इनकम कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, पहले 20% बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया, फिर कहा 40% ग्राहक कम आया यानी 40% कम बिकने लगा था, -40 प्लस गुना माइनस माइनस 20 गुना 40 बटा कितना होगा बाबू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 20 माइनस 40 माइनस 4 दूनी 8, माइनस वाला माइनस के साथ जुटेगा तब 20 और -48। अब इसमें घटाएंगे यहाँ तो कितना बचेगा -28। अब -28 का मतलब हो गया कि 28% क्या आया कमी आया, 28% क्या आया कमी आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा कि एक आदमी का वेतन 50% घटा दिया, यानी पहले जितना उसको वेतन मिल रहा था उसमें 50% क्या किया कमी किया, और वेतन पुनः 50% बढ़ा दिया, यानी पहले 50 घटाया फिर से 50 बढ़ाया। तो कह रहा उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या कमी हुआ या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक काम ये मत कर दीजिए कि पहले 50 कम किया और फिर 50 बढ़ाया, तो यहाँ पे मार दीजिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा में क्या होगा बाबू गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे सारा का सारा प्रतिशत में है, तो जब प्रतिशत में है तो हम पहले ही बता चुके थे कि कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है। अगर ये 50 घटा रहा है तो ये भी अपने आप में 100 है, और ये 50 बढ़ा रहा तो ये भी अपने आप में 100 है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है पहले 50% कम किया तो -50, पुनः 50% बढ़ा दिया तो +50। अब माइनस प्लस माइनस 50 गुना 50 बटा 100। अब ध्यान देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, प्लस माइनस 50 खत्म हुआ, 5 गुना 5 25 होगा यानी -25। अब -25 का मतलब हो गया कि 25% का क्या हुआ हानि हुआ कमी हुआ, क्या बोल सकते हैं या घट गया। -25 का मतलब हो गया क्या 25% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर, यानी टिकट की संख्या नहीं बढ़ रहा, कह रहा कि परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि
यानी जितना टिकट बिकने के बाद उसको धन मिलता था उस राशि में क्या हो रहा, करा बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। यानी पहले जितना इसको धन मिल रहा था उसमें अब क्या हुआ, 44% की वृद्धि हो गया, 44% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि टिकट का मूल्य पहले 5, अब मूल्य कम कर, तो ऑटोमेटिक है कि मूल्य जब कम करेगा तो दर्शक की संख्या उसके पास ज्यादा जाएगा, तो इसका धनराशि क्या होगा, बढ़। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जब टिकट का मूल्य कम करते हैं दर्शक ज्यादा जाता है तो धनराशि यानी पहले की आय में क्या होता है, कमी होता है। यहाँ पे ध्यान कह रहा है क्या, कह रहा कि पहले पहले इसका टिकट के मूल्य 20% कम किया, यानी पहले जितना था उसमें 20% कम। तो कह रहा दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो हमें मालूम नहीं है कि दर्शक की संख्या कितना वृद्धि हुआ। मान लेते हैं 1% वृद्धि हुआ, माइनस गुना प्लस माइनस 20 गुना x बटा कितना बाबू 100, और तब जाके इसका जो आय हो गया है कुल बढ़ गया है के प्रतिशत 44। चले यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे जो निकालते थे इधर बराबर में क्या आता था, आय आता था, यही बात को डोनेट किया। तो दर्शक की संख्या हमको मालूम नहीं था, छोड़ दिए x मान लिए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये देखिए 20 से ये काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं 5 बार में, 5 आके इधर गुना होगा तब 5 गुना -20 -100 अब प्लस 5 गुना x 5x अब माइनस x गुना कुछ नहीं तो 1 1x अब बराबर 5 जाके इधर गुना होगा तो 4 5 20 और 4 5 20 और 2 22 यानी 220। अब क्या कर सकते हैं, 100 इधर माइनस इधर जाके प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x बराबर, इधर जाके घट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 320। अब देखिए ये कट गया के बार में, x बराबर ये कटेगा 80 बार, यानी x जो आया दर्शक की संख्या में वृद्धि आया, तो दर्शक की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 80%। आप चाहे तो इसको और शॉर्ट कर सकते हो, कैसे, तो ध्यान दें, अगर टिकट के मूल्य में 20% कमी हुआ, यानी 20% कमी हुआ तो लिया हमसे कितना 80%, लेकिन दर्शकों से जो धनराशि मिल रहा था उस धनराशि में 44% वृद्धि हुआ, यानी अब इसको कितना मिलने लगा 144%। तो कह रहा कि दर्शक की संख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो देखिए पहले 80 अब 144 कितना वृद्धि हुआ, तो जितना वृद्धि हुआ इसको घटा देंगे तो कितना 64, किससे वृद्धि 80 से, प्रतिशत निकालना है 100 से, यहाँ पे काट सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से कटेगा के बार में 8 बार में, अब 8 गुना 10 करेंगे बाबू कितना आएगा 80, यानी 80% का क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो या तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, जो ज्यादा समझ में आया हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 250 रुपया प्रति किलो हो जाता है। एक गृहिणी को चाय उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर व्यय बिल्कुल न बढ़े, यानी चाय पर व्यय बिल्कुल न बढ़े का मतलब है कि पहले जितना चाय खपत कर रहा था और जितना रुपया में ला रहा था उतना ही रुपया में अब कितना कम चाय लाएगा कि इसका कोई खर्च नहीं बढ़ेगा, यानी पहले यदि 100 रुपया खर्च हो रहा था तो अभी भी 100 रुपया खर्च करना चाहता है। तो ध्यान, पहले इसका कीमत था बाबू कितना, पहले इसका कीमत था कितना 200 रुपया प्रति किलोग्राम, अब इसका कीमत बढ़ के हो गया कितना 250 रुपया प्रति किलोग्राम। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो हमको 250 से 200 पे जाना है तो कितना कम करेंगे बाबू 50,
किससे कम करेंगे? 250 से। अब प्रतिशत निकालना 100 से। ध्यान देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट देंगे 4 बार में, और 4 गुना 5 तो के परसेंट कम करना पड़ेगा? 20%। के परसेंट कम करना पड़ेगा? 20%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा संतरा का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने कमी करे कि वृद्धि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे दे कि इस मद में खर्च न घटे। यानी यहाँ पे कह रहा कि 20 रुपया से घट के अब हो गया 15 रुपया प्रति किलोग्राम। अब पहले जितना ही पैसा वो खर्च करना चाहता है, तो अब वह अपना खपत यानी अपना घर पे सामान कितना ज्यादा लाए कि पहले जितना ही पैसा खर्च हो। तो ध्यान दें, पहले था 20 रुपया प्रति किलोग्राम, पहले था 20 रुपया प्रति किलोग्राम, अब हो गया 15 रुपया प्रति किलोग्राम। कर कितना बढ़ाएंगे? तो कितना बढ़ाएंगे? देखिए, हमको हमको बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाएंगे? हमको 15 से 20 पे जाना है, कितना बढ़ाएंगे? 5। किससे? 15 से प्रतिशत निकालना 100 से गुना। काट सकते हैं इसको 5 से 3 बार में, यानी 100/3 का मतलब हो गया कितना? 100/3 का मतलब हो गया कितना? पूर्णांक में देना चाहिए, नहीं दे रहा। चले ध्यान देंगे इसको फिर से। करा 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर, मान लेते हैं कि 20 रुपया में वो पहले 5 केजी ला रहा था, तो के रुपया खर्च हो रहा था? 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 5 केजी ला रहा था, तो के रुपया खर्च हो रहा था? 100 रुपया। अब करा 15 रुपया प्रति किलोग्राम से कितना ज्यादा लाएगा, यानी 5 केजी तो रहबे करेगा, कुछ और ज्यादा लाएगा, तो कितना खर्च होना चाहिए? इतना ही खर्च होना चाहिए, यानी 15×5 = 75 प्लस 15x। अब इनमें जाके ही घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 25 बराबर 15x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/3, यानी 5/3 केजी ज्यादा लाएगा। 5/3 केजी ज्यादा लाएगा, तो हमको 5/3 केजी ज्यादा चाहिए। इससे ज्यादा 5 से, प्रतिशत निकालना 100 से, यही आएगा जी 33.1/3। ऑप्शन थोड़ा गलत है, 33.1/3 प्रतिशत वृद्धि करना होगा, 33.1/3 प्रतिशत वृद्धि करना होगा। आप चाहें तो x मान के बना सकते हैं या विदाउट x मान सकते हैं। ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा, आगे देखिए क्या कह रहा, आगे ध्यान देंगे क्या कह रहा। आगे कह रहा क्वेश्चन में कि m की आय n से 10% अधिक है। m की आय n से 10% अधिक है, यानी m जो है n से 10% ज्यादा है, यानी 10% ज्यादा है। कौन ज्यादा है? m ज्यादा है। किससे? n से। अगर n 100% है तो कितना होगा? 110%। आगे बोल रहा है कि n की आय p से 10% अधिक है। अब कह रहा है इसमें कि n की जो आय है p से 10% ज्यादा है, यानी p अगर 100 है तो कितना होगा? 110। अब यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं, m n p। यहाँ से देखिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। यहाँ पे m निकालेंगे तो 11 गुना 11 121, n निकालेंगे 11 गुना 10 110, और p निकालेंगे तो 10 गुना 10 100। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे कि यदि p की आय 1500 रुपया, p की आय 1500 रुपया, p की आय 1500 रुपया, मेरे पास देखिए p का आय कितना आया? 100। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो m की आय क्या है? तो m की आय कितना है? 121। आप काट सकते हैं इसको, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना कर लीजिए 121 गुना 15। 121 गुना 15 जब हम करेंगे तो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में इकाई अंक 5 है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे तब 15 इकाई 15 के 5, बाकी हाथ में 1, 15 दूनी 30 है, 1 31 का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी पे सी पे आएगा, यानी 1815 रुपया।
आप चाहे तो पूरा गुना कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बाबू आप लोगों को टाइम बचाना है, यह नहीं कि किसी को बनाकर दिखाना है। अगर हमको 2 अंक मिल गया और 2 अंक में ऑप्शन एक ही वो है, मार्क निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलती नहीं हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए और बी के वेतन का योगफल, ए और बी के वेतन का योगफल, यानी ए और बी के वेतन का योगफल 2100 रुपया है। आगे बोल रहा ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी आय अगर इसका 100% है और इसका भी 100% है, कारण कि अपने आप में सभी संख्याएं 100% होती है। अब करा ए है जो खर्च करता है कितना, तो जितना कमाता है उसका 80%, यानी ये 80 करेगा, और भी अपने वेतन का खर्च करता है 70%, तो ये 70 करेगा। तो ये बचत का अनुपात कितना आएगा बाबू, 100 कमाया 80 खर्च किया, यानी कितना बचाया 20%। यहाँ पे ये 70, 100 कमाया 70 खर्च किया, तो बचाया कितना 30%। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि उनकी बचत का अनुपात, यानी ए का बचत 4 है, यहाँ पे ए का बचत हम लोग निकाले 20%, अगर ए का आय निकालना चाहे तो कितना से गुना होगा 100%, 20 25 100, यानी 5 के 20। बी का आय निकालना है तो बी का बचत देखिए 3 है अनुपात में, मेरे पास यहाँ 30, अगर इसका आय निकालना चाहे 100%, 0 0 खत्म, 3 3 खत्म, यानी कितना आ गया 10। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के मिला के कुल आय 2100 रुपया होता है, मेरे पास दोनों के मिला के कुल आय कितना होगा 30 रुपया। बोल रहा है तो बताइए कि ए का वेतन कितना है, तो देखिए ए का वेतन आप लोग कितना निकाले 30, यहाँ पे काट सकते हैं इसको के बार में 70 बार में, और 70 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 1400, 70 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 1400। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में हमेशा मिलते रहता है, तो ध्यान से इसको देखें, बनाने का प्रयास करें, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कभी गलती नहीं होगा। एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दे दिया। करा रमेश, रमेश जो है जितना कमाता है, इसका जितना भी आय है, तो आय है यानी अपने आप में 100%, अब कह जितना भी आय है उसका 65% अपनी पत्नी को देता है, अपनी पत्नी को कितना दिया 65%। अब 65% पत्नी को दिया तो बचत कितना हुआ उसके पास, बचत कितना हुआ तो घटा देंगे, यानी 35%, बचत कितना हुआ 35%। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में बोल रहा कि यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपया प्राप्त किया, पत्नी ने कहा 650 रुपया मिला, पत्नी को 650 मिला, यहाँ पत्नी को कितना मिला 65%। क्वेश्चन में बोल रहा रमेश का वेतन कितना था, तो रमेश का वेतन 100%, यहाँ पे काट सकते हैं 10 बार में, 10 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 1000, 10 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 1000। तो देखिए 1000 किस ऑप्शन में है, बी में, इसमें है बी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए एक बात और बोलना चाहते हैं कि जितना भी ये क्वेश्चन लगाया गया सबका सब आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दिया जा रहा, यानी रेलवे को नजर में रखते हुए रेलवे का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लगाया गया है। तो ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। कह रहा अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का एक 20% वह बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च करता है, तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 5400 रुपया बचते हैं तो उसका वेतन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले 10% देखिए किस पे खर्च किया, 10% किराया दिया, किराया दिया, 20% बच्चों के शिक्षा पे खर्च किया, यानी पढ़ाई पे खर्च किया,
और जो शेष बचा उसका 25% कपड़ों पर खर्च किया। अब उसके पास कुछ यहाँ पे राशि बच गया, यानी बचत हुआ। तो कितना बचत हुआ ये अभी हमको मालूम नहीं, ध्यान देंगे, निकालते हैं। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5 और 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4। अगर किन्हीं को निकालने में परेशानी है तो यहाँ देख सकते हैं 20% का 20% यानी बटा में 100, इसको काट देंगे तो 1/5। 10% तो 10/100 यानी आ गया कितना 1/10। 25% तो 25/100 कितना आ गया 1/4। अब देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू का हर वाला संख्या 10, 5, 4, 10, 5, 4, इसका आप एलसीएम निकालिए। इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो 10, 5, 4 का एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, तो 10, 5, 4 का एलसीएम जो आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। अब तो 100 आ गया, अब करना क्या है, तो निकालते हैं कि कितना कितना खर्च किया। तो 100 का 1/10 खर्च किया है किस पे, किराया पर। तो क्या रुपया किराया दिया, 10 रुपया रेंट। अब कह रहा जितना बचा, तो 100 में से 10 खत्म, कितना बचा 90। 90 का 1/5 खर्च करता है, यानी क्या रुपया खर्च किया, 18 रुपया किस पे, तो एजुकेशन एजुकेशन पे यानी शिक्षा पे। अब कह रहा जितना बचा, तो बताइए 90 में से 18 खत्म, तो कितना बचा 72। अब 72 का 1/4 ही खत्म करता है कितना, यानी 18, यानी 18 रुपया भी खर्च किया किस पे, कपड़ा पे, कॉटन पे, कॉटन पे। अब बताइए टोटल 100 था जरा में 18, 18 और 10 खत्म हो गया था, 18 दूनी 36 और 10 46, 46 रुपया उसके पास से खत्म हो गया। तो बचत कितना किया बाबू, तो टोटल 100 था, इसमें 46 खत्म, तो बचत कितना करेगा 54 रुपया। 54 रुपया बचत किया। क्वेश्चन में बोला है कि वह 5400 बचत करता है, वह 5400 बचत करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, वह 5400 बचत करता है। मेरे पास बचत आया 54 रुपया, बोल रहा हूँ उसका आय कितना है, तो आय कितना माने हैं आप 100 रुपया। 54 से इसको काट देंगे 100 बार में और 100 गुना 100 करेंगे तो आएगा कितना 10,000। कितना आएगा 10,000, यानी उसका जो आय है वो कितना आया 10,000 रुपया। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, ध्यान देंगे कैसे शॉर्ट होगा, तो देखिए कैसे शॉर्ट होगा, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि उसके पास जितना भी धनराशि था वो x था। अब x का 10% वो खर्च किया, तो बचत कितना किया, x का 90%। फिर कह रहा जितना बचा उसका 20% वो खर्च किया शिक्षा पे, तब 20% शिक्षा पे खर्च किया, यानी अब बचा कितना, तो जितना बचा उसका 80% बचा। फिर कह जितना भी शेष धन राशि है उसका 25% कपड़ा पे खर्च किया, तो 25% इसका कपड़ा पे खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया इसका 75%। इतना बराबर दे दिया मेरे पास कितना 5400 रुपया। आप चाहे तो यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं और x का मान यहाँ भी आएगा कितना 10,000। चले देख लेते हैं कैसे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा के बार में 2 बार में, 9 से इसको हम काट सकते हैं, 9 छक्का 54 600 बार में, और 2 तिया 6, तो 6 से इसको काट सकते के बार में 100 बार में। अब देखिए नीचे में 100 है, यहाँ 100 बराबर में 100 है, तो बराबर में जब 100 रहता तो 100 100 नीचे नीचे गुना हो जाते, 100 यहाँ पे बराबर है, तो बराबर में तिरछा तिरछी गुना, तो 100 गुना 100 कितना आएगा 10,000। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। कह रहा है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताब पर, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता था। हूबहू जो अभी हम बताए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, फिर से दिया गया। ध्यान देंगे 30% कपड़ों पर खर्च करता है,
एवं बाकी रुपया का वो संचय करता। संचय, संचय का मतलब होता है बाबू बचत, संचय का मतलब होता है बचत। तो कह रहा पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9520 रुपया संचय किया। यानी जब पूरा कैलकुलेशन कर लिया, पूरा हर हिसाब कर लिया, तब लास्ट में इसको पता चला कि 9520 रुपया मेरे पास बचा है। तो कह रहा है इसकी मासिक आमदनी क्या थी। चले इसकी मासिक आमदनी मान लेते हैं कि 100 रुपया था। 100 रुपया में 20% घरेलू में वो खर्च किया तो बचाया कितना, 80%। अब कह रहा जितना बचा उसका 15% किताब पे खर्च किया तो बचाया कितना, 85%। फिर कह रहा है कि जितना भी बचा है अब उसका 30% कपड़ों में खर्च किया, तो 30% खर्च किया तो बचाया कितना, 100%, 70%। अब कह रहा इतने के बाद उसके पास अब बचत होता है कितना, 9520 रुपया। अब देखिए यहाँ के बाद आपको कैलकुलेशन करना है और इसको हम HW के रूप में छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, करा राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है, शेष के 30% को किराए पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपया नगद है, यानी इतना खर्च करने के बाद अभी भी उसके पास हाथ में 2380 रुपया नगद बचा हुआ है, तो कह रहा उसका वेतन कितना था। अब मान लेते हैं कि उसका वेतन जो था एक्स था, एक्स का 15% वो समाधि निरपेक्ष खाता में जमा किया, तो एक्स का 15% जमा किया तो बचत कितना किया होगा, एक्स का 85%, तो 85/100। अब कह जितना उसके पास बचा है उसमें से 30% किराया दिया, तो इसका 30% किराया दिया तो बचत कितना किया, इसका 70%। और तब जाके इसके पास अब हाथ में कितना बचा हुआ, 2380 रुपये। तो काट लेंगे इसको, 17 से कटेगा, 17×25 = 85, 20×25 100, 0 से 0 का आंसर, 7 से इसको काट लीजिए तो 7×21, 7×21, यहाँ बचा 2, 7×4 = 28, यानी 340 बार। अब देखिए 17 से इसको हम काट देते हैं, 17×2 = 34, यानी 20 बार। अब x का जो मान आया कितना है, तब 20 × 10 × 20, तब 20 × 10 × 20 जब हम करेंगे तब 20 × 20 400 और 400 × 10 करेंगे कितना आएगा, 4000। कितना आएगा, 4000। यानी x का जो वैल्यू आया कितना आया, 4000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे क्या कह रहा है, कह रहा गोविंद अपनी आय का 20% प्रति माह LIC में जमा करता है। गोविंद जितना भी कमाता है उसका 20% LIC में जमा करता है, शेष का 40% भोजन एवं बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देता है। यानी जितना भी LIC में जमा करने के बाद जितना भी उसके पास धनराशि बचा उसका 40% खाने में और बच्चों की पढ़ाई में खर्च करता है। कह रहा यदि वह प्रति माह 480 रुपया बचा ले, फिर भी इतना खर्च करने के बाद भी वह प्रति माह कह रहा 480 रुपया बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या थी। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय x था। अब x का 20% वो LIC में दिया तो x का 80% उसके पास बच गया। अब कह रहा जितना बचा उसका 40% भोजन में जमा किया, अब भोजन में 40% जमा किया, यानी अब मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचा कितना, तो इसका 60% बचा।
अब करा इतने करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचता है, 480 रुपया बच गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 छक्का 48 और 48 से ही कटेगा 480, 10 बार x बराबर 10 गुना 100, तो 10 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 1000, 10 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 1000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक संस्थान में 210 कर्मचारी हैं, उनमें से 30 कर्मचारियों को अलग जगह तबादला हो, यानी अलग जगह इसको बदली हो गया। तो कह रहा कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका बदली हुआ है। अरे टोटल का टोटल उसके पास कर्मचारी की जो संख्या था 2010 थी, 2010 थी। 2010 में 30% कर्मचारी क्या हुआ है बदली हुआ है। पर कितना बदली हुआ तो बताइए। टोटल कर्मचारी की संख्या मेरे पास 2010 थी, इसमें 30% बदली हुआ है, तो इसका 30% निकालेंगे, परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, तो गुना कर लेंगे तो 036, यानी कितना बदली हुआ 603 को बदली हुआ है, 603 का क्या हुआ बदली हुआ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में से 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, एक विद्यालय में जितना भी विद्यार्थी है उसका 70% लड़के हैं और बाकी जो शेष बचा हुआ है उसका उसमें 504 लड़कियां हैं। तो कह रहा लड़कों की संख्या बताइए, यानी लड़का जो था वो कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा टोटल जब विद्यार्थी की बात आया यानी टोटल विद्यार्थी 100%, 100% में लड़का और लड़की, लड़का बोल रहा 70% है तो लड़की कितना आएगा 30%। क्वेश्चन में बोला है लड़की की संख्या 504 है, मेरे पास लड़की के परसेंट 30%, बोल रहा लड़का की संख्या कितना है 70%। परसेंट परसेंट खत्म, जीरो जीरो खत्म, 3 से कटेगा ये के बार में, तो काट लीजिए 16 3 48, यहाँ पे 2 बच्चा और 3 8 24। अब गुना करेंगे तो 8 7 56। देखिए इकाई अंक एक ही ऐसा है जिसका इकाई अंक में 6 आ रहा है, यानी 1176, 1176। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ जिसमें 40% ऐसा विद्यार्थी है जो फेल हो गए और फेल छात्रों की संख्या भी दिया है 240, फेल दिया है 240, मेरे पास प्रतिशत में फेल कितना है 40%। तो कह रहा परीक्षा में कुल कितना बैठा था, तो परीक्षा में कुल कितना बैठा था 100%, कुल यहां से निकल जाएगा। अब देखिए परसेंट खत्म, 40 से कटेगा 6 बार में और 6 गुना 100 करेगी कितना आएगा 600, 6 गुना 100 करेगी कितना आया 600। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा 38 छात्र में, ये भी देखिए ये भी आई क्वेश्चन है बाबू, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा 38 छात्र में 3 छात्र अनुपस्थित है, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या था, जो कुल विद्यार्थी की जो संख्या था वो 38 था, 38 में अनुपस्थित यानी एब्सेंट, अनुपस्थित जो था वो 3 वो था, तो उपस्थित जो था वो कितना होगा,
उपस्थित जो होगा वो कितना होगा, तो 38 में से 3 आप घटा दीजिए तो कितना आया 35। अब कह रहा उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया है, तो कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा, जितना भी छात्र था यानी जितना भी छात्र उपस्थित था उसमें 20% ऐसा स्टूडेंट थे जो होमवर्क क्लियर नहीं किए थे। तब टोटल ये भी देखिए, ये 35 जो है ये भी अपने आप में 100% है। अब 35 अपने आप में 100% है, जिसमें 20% होमवर्क ही नहीं किया, तो होमवर्क किया होगा के परसेंट 80%, इसका 80%। जब 80% इसका, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इसको काट सकते हैं 20 चौके 80, 20 25 100, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 सते 35, 7 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 28। यानी कितना विद्यार्थी था जो होमवर्क बना के आया था 28। कितना विद्यार्थी ऐसा है जो होमवर्क नहीं बना के आया था, तो 35 में 28 घटा देंगे तो 7 विद्यार्थी ऐसा थे जो होमवर्क बना के नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। कह रहा किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 200 420 तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या थी। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 था, 100 में बोला है कि 65% ऐसा विद्यार्थी है जो पास हो गया, तो 100 में 65 पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा 35%। क्वेश्चन में बोला कि 420 विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं, यहाँ पे 35% फेल हुए हैं, तो कह रहा कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी 100%। काट सकते हैं अब, परसेंट परसेंट खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, और 7 से ही कटेगा 60 बार में, और 60 गुना 20 करेंगे कितना आएगा 1200। 60 गुना 20 करेंगे कितना आएगा 1200। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित। एक परीक्षा में 1200 लड़के आए और 900 लड़कियां आए। कह रहा उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़की पास हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। यानी कितना फेल हुआ है, टोटल कितना विद्यार्थी था जो फेल हो गया है। तो आप चाहे तो इसको चलिए पहले हम बनाते हैं। कह 1200 लड़का था, 1200 में 80% फेल किया, पास किया, तो फेल कितना किया इसका 20%। यहाँ से प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, तब 120 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240। अब कह रहा जितना लड़की था, जितना लड़की था तो लड़की था 900, 900 में 45% पास किया है, तो फेल कितना किया 55%। प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, 55 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45, और 9 पचे 45 और 4 कितना आ जाएगा 50, यानी 495। 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 9 पचे 45 और 4 49, यानी लड़का 240 फेल किया, लड़की 495 फेल किया, यानी कुल कितना फेल हो गया। तो 5 9 4 13 के 3 और 4 और 2 6 1 7, यानी 735 विद्यार्थी ऐसा था जो फेल किया। तो हमसे विद्यार्थी नहीं पूछ रहा, पूछ रहा कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी है जो फेल किए हैं। तो 735 विद्यार्थी फेल किए, कितना में फेल किए 1200 लड़का और 900 लड़की, तो टोटल विद्यार्थी कितना 2100। अगर प्रतिशत बताइए तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आप काट सकते हैं आप इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काट दीजिए इसको, 7 दहू के 70 और 7 पचे 35, 70 या 21, 105/3 को जब हम भागा देंगे तो 35 तिया 55 से, यानी के प्रतिशत 35%।
यदि आप इसे चाहे तो एक तरीका से और बना सकते हैं औसत के नियम से। जैसे 1200 लड़का है, 900 लड़की है, तो टोटल कितना आएगा? 2100। आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, टोटल कितना आया? 2100। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 सते 21। अब कह रहा कि लड़का जो है 80% पास किया था, फेल कितना किया? 20%। 45% लड़की पास किया तो फेल कितना किया? 55%। तो कह रहा कुल कितना विद्यार्थी फेल हुआ? कितना? भाग निकालना है। तो एक बात को यहाँ पे ध्यान दें कि अगर टुकड़ा दिया हुआ है, कुल निकालना है, तो यहाँ पे हमेशा कम वाला संख्या को पकड़ेंगे। और इसमें देखिए 20 और 55 में कौन कम है? 20 कम है, तो 20 को पकड़ेंगे। अगर 20 से ये ज्यादा तो प्लस, और 20 से कम रहता तो माइनस। तो देखिए 20 से ये ज्यादा है कि कम? तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये देखिए, तो कितना ज्यादा है? तो आपको यहाँ पे कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। और जितना ज्यादा है यानी 35 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है इसमें आके गुना होगा, तब 35 गुना 3 करेंगे कितना आएगा? 105। और निकालना के गो पे था? 7 गो पे था, 7 से 12। इसको आप लोग काट दीजिए तो ये कटेगा के बार में 15 सती 55 15 बार। अब बताइए 20 और प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 20 और प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 35%। नहीं, 35% ऐसा विद्यार्थी था जो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। कह रहा है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। कह रहा यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो ध्यान दीजिए, लड़का और लड़की, लड़का की संख्या 1000, लड़की की संख्या 800, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना आ जाएगा? 1800। आप चाहे तो काट सकते हैं इसको, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और कट रहा कॉमन, ये 4 बार में, ये 5 बार में और ये 9 बार में। अब देखिए, अब कह रहा 60% लड़की पास हुई, तो 60% लड़का पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 40%। 40% लड़की पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 60%। तो कह रहा कुल कितना फेल हुआ? निकालना है। हम बताए यदि टुकड़ा दिया हुआ हो, टोटल निकालना हो, या इधर टुकड़ा में छोटा वाला को पकड़ेंगे, तो छोटा वाला को हम जब पकड़ेंगे तो ध्यान देंगे क्या होगा? यहाँ पे छोटा 40 है, 40 को पकड़ेंगे, 40 से ज्यादा की कम? ज्यादा, तो प्लस कितना ज्यादा? तो ये कितना ज्यादा है? 20। ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और जितना ज्यादा है इसमें ला के आप गुना करेंगे, अब 20 गुना 80 करेंगे कितना? 20 गुना 4 करेंगे कितना आएगा? 80 आएगा। और निकालना के गो के है? 9 के, तो 9 से भाग। अब इसको भाग दे सकते हैं, तो 40 प्लस इसको भाग देंगे तो 9 8 72, 9 8 72 यानी 8 पूर्णांक 9 8 72 यानी 8 पूर्णांक 8/9। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 48.8/9%। 48.8/9%। अब देखिए 48.8/9% तो नहीं है, तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे दशमलव में लाएंगे तो आएगा 48.888। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब सा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत, इसको हम कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्या कर, पर 80 किग्रा की एक मूर्ति में, यानी कोई मूर्ति बना रहा है और उस मूर्ति का जो वजन है 80 केजी, 80 केजी की एक मूर्ति में 60% तांबा है
और 15% जस्ता है। अगर जो मूर्ति बनाया गया है उस मूर्ति में 3 तरह का मिश्रण है। देखिए, तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम। तो कह रहा 80 केजी का जो वजन का जो मूर्ति बना था उसमें 60% तांबा था, 15% जस्ता था और शेष जो बचा हुआ था वो एल्युमिनियम था। कह रहा गलने के बाद यदि 5% एल्युमिनियम नष्ट हो जाते हैं, जब हम लोग एल्युमिनियम को गलाए, मूर्ति बनाने के टाइम में जब एल्युमिनियम को हम गलाए तो एल्युमिनियम की जितना भी मात्रा था उस मात्रा में से 5% वेस्ट हो गया, यानी खराब हो गया, नष्ट हो गया। तो कह रहा तो मूर्ति बनाने में आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए थी? मूर्ति बनाने में आवश्यकता जो एल्युमिनियम के था वो कितना होना चाहिए था? ध्यान देंगे एक बात को, क्वेश्चन से हटके चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी आप लोगों को दीपावली का टाइम आया हुआ है और घर में रंग और पेंट करना बहुत जरूरी हो जाती है। तो रंग और पेंट करने के लिए क्या होता है, जब किसी से हम लोग पेंट करवाते हैं, जब किसी मिस्त्री से हम लोग पेंट करवाते हैं तो मिस्त्री बोलता है कि आप एक रूम को पेंट करवाना है तो 5 केजी पेंट ले आइए, पेंट हो जाएगी। तो 5 केजी पेंट हो जाएगी, 5 केजी में तो रूम पेंट हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं बताया जाता है कि आपका जो 5 केजी पेंट है वो सारा का सारा पेंट रूम में ही लग जाएगा, बर्बाद होने वाला पेंट के बारे में ही बोला है। और बताइए कि 5 केजी हम पेंट लाया, 5 केजी रूम में हमको लगता है और आधा केजी वेस्ट हो गया, यानी हाफ केजी बर्बाद हो गया। तो हाफ केजी तो हमको रूम के लिए क्या होगा, घट जाएगा। कहीं ना कहीं मेरा रूम पेंट नहीं हो पाएगा, इस वजह से आधा केजी और क्या लाना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा। 5 केजी रूम में लगेगा और आधा केजी क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यही बात क्वेश्चन में बोला है कि एल्युमिनियम को गलने के बाद जो 5% नष्ट होता है, ये तो नष्ट हो ही गया। अब करो उसके बाद भी एल्युमिनियम का मात्रा हमको 80 केजी जो है टोटल वजन, उसमें टोटल 80 केजी वजन होना चाहिए वेस्ट होने के बाद। तो कर कुल कितना एल्युमिनियम लाए कि 5% वेस्ट होने के बाद भी हमको 80 केजी का वजन का एक मूर्ति तैयार हो। तो चले ध्यान देते हैं, अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा टोटल मूर्ति का जो वजन था वो 80 केजी होना चाहिए था। टोटल मूर्ति का जो वजन था वो 80 केजी होना चाहिए था और 80 केजी 3 मिश्रण से मिलके बना है। पहला मिश्रण है बाबू तांबा, दूसरा मिश्रण है जस्ता और तीसरा मिश्रण है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ध्यान दीजिए। अब कर जितना जितना अगर ये 80 केजी वजन का एक मूर्ति बना रहा तो ये 80 केजी वजन का जो मूर्ति है ये भी अपने आप में के परसेंट है, 100%। 100% में 60% तांबा है, 15% जस्ता है, तो बाकी जो बचा हुआ मात्रा है वो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। तो बताइए 60 और 15 खत्म हो गया, 60-15 का मतलब हो गया कितना, 75। तो एल्युमिनियम का मात्रा जो बचा मेरे पास कितना बचा, 25%, यानी 25%। तो 25% एल्युमिनियम तो मेरे पास मूर्ति बनाने में लगेगा, लेकिन 5% वेस्ट होगा। अभी कहाँ से निकालें, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से निकालें। 25% तो मेरे पास एल्युमिनियम लगेगा। तो अगर हम निकालते हैं कि एल्युमिनियम जो लग रहा है वो कितना केजी लग रहा है, तो 80 केजी का 25% एल्युमिनियम मेरे पास उपयोग होगा, मूर्ति में जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, जीरो नीचे आएगा। आप इसको काट सकते हैं 25 से 4 बार में, 4 से इसको काट सकते हैं 20 बार में, यानी मूर्ति में जो एल्युमिनियम की मात्रा लगेगी वो 20 केजी लगेगी। और 20 केजी लगेगा और इसके बाद 5% बर्बाद होगा। तो 20 केजी से ज्यादा चाहिए हमको एल्युमिनियम। अब 20 केजी से ज्यादा देखिए एक ही ऑप्शन में आप चाहे तो दिमाग लगाते और एग्जाम में निकल सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको सीखना है
तो ध्यान देंगे कैसे बने। अब 20 केजी एल्युमिनियम तो हमको लगेगा, तो अगर ये एल्युमिनियम हमको 100% चाहिए, यानी 20 केजी हमको बनाने में और 5 केजी बर्बाद होने में, तो अगर एल्युमिनियम हमको 100% चाहिए और 100% में 5% वेस्ट होगा, तो हम इस्तेमाल कितना करेंगे, 95%। और 95% का वैल्यू कितना दिया, 20 केजी, तो 95% का वैल्यू दिया है यानी 20 केजी, तो ये 20 केजी जो है 95% का वैल्यू है। बोल रहा कुल कितना एल्युमिनियम लाएंगे, तो कुल कितना लाएंगे, तो 5% वेस्ट होगा और 95% मूर्ति में लगेगा, यानी कुल कितना हो गया, 100%। अब देखिए परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं 19 बार में, 5 से काट सकते हैं 20 बार में। अब 20 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 20 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 400/19। अब 400/19 तो आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको पूर्णांक में निकालते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी 40 में से 38 खत्म हो गया, कितना बचा, 20। यहाँ पे 2 0 तो 20। अब 20 को भागा देंगे 19 से, तो एक बार में 19 इकाई 19, यानी 21.1/19 केजी हमको एल्युमिनियम की आवश्यकता पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, 5% वेस्ट होगा और 20 केजी जो है मैंने मूर्ति बनाने में लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, और ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में हमेशा कंटेंट कराते रहता, पूछते रहता। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है, 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या और 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आ गया है, नया शब्द, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तब ना हमको क्वेश्चन बनेगा। अभाज्य संख्या के बारे में पता ही नहीं, आप क्वेश्चन बनाने लगेगा, पता चलेगा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। तो ध्यान देंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसका कम से कम या अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं जिसका कम से कम या अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं हम कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अभाज्य संख्या निकालें, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद कितना होगा, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद कितना होगा, 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद कितना होगा, 23, 23 के बाद देखिए कितना होगा, 27 नहीं होगा, 29, 29 के बाद 31 और 31 के बाद 37, 41, 43, 43 के बाद चलेंगे, 43 के बाद आ जाता है 47, 47 के बाद 48 कट जाएगा, 49, 50, 51, 52, 53 आ जाएगा, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 90, 91 कट जाएगा, 92, 93, 94, 95, 96 और एक आ गया लास्ट संख्या 97।
तो एक बात को याद रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 25। अब यहाँ पे बात रहा कि सर टोटल अभाज्य संख्या 25 है या नहीं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 तो संख्या आ गया। अब इसमें एक चीज और ढूंढना है, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अधिकांश इसी में परेशान रहते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? तो ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वैसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे पहला संख्या 3 5 5 7 11 13 17 19, फिर आगे आइए 29 31 41 43, आगे 71 73, फिर अब नहीं। तो अब देखिए कि के गो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो आ रहा है, एक कहीं छुटा हुआ है, एक कहीं छुटा हुआ है, ध्यान देंगे। हाँ देखिए 59 7 59 61। तो देखिए के को जुड़वा अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5, आइए 6, आइए वाला 7 और ये वाला 8। यानी 1 से लेके 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना आया? 8। जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना आया? 8। और 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना आया? 25। तो क्वेश्चन देखिए अब क्या कहा, 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी अभाज्य संख्या में का लगा है, तो अभाज्य संख्या आपके पास टोटल 25 है, जुड़वा अभाज्य संख्या 8 है और इसका प्रतिशत पूछ रहा 100 से गुना। 25 से कटेगा 4 बार में और 4 गुना 8 करेंगे कितना आएगा? 32%। 32% कितना आएगा? 32%। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है टोटल का टोटल क्वेश्चन हमने समझाने का प्रयास किया है और ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो